हाँ, नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आपका आपके अपने YouTube चैनल जीपी सर पे हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, अपन ने जो थर्ड चैप्टर है उसके बाद इसका जो इंट्रोडक्शन था वो अपने पिछली क्लास में अच्छे से किया है ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो किस प्रकार एक ग्राफिकल मेथड से जो दो चरों जो आपके दो चर वाले समीकरण युग्म है उसको किस प्रकार आप उसको समपाती या समांतर या फिर आप उसको क्या अद्वितीय हल में आप डिस्टिंग्विश करते हो, उसमें अंतर करते हो। तो वो अपने पढ़ा था कि अपने पास क्योंकि इसमें समीकरण का युग्म है, पेयर है, तो दो समीकरण होंगे और दो समीकरणों में दो दो वेरिएबल होंगे और फिर उसको अपन ने बोला था a1/a2 b1/b2 c1/c2 एनीथिंग, है ना। तो ऐसा सब कुछ अपन ने पढ़ा था। तो अपन ने क्या पढ़ा था, अगर a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2 होता है, अगर ऐसा अपने को सॉल्यूशन मिलता है इक्वेशन से, तो उसको अपन कैसा सॉल्यूशन बोलते हैं, कोइंसिडेंट। कैसा बोलते हैं, कोइंसिडेंट। और जिसको अपन बोलते हैं समपाती। फिर क्या है, अगर ये दोनों तो इक्वल हो और ये इक्वल नहीं है, तो ये जो होता है वो होता है पैरेलल। वो कैसा होता है, यस, पैरेलल होता है सॉल्यूशन। और अगर ये भी इक्वल नहीं है तो उसको अपन ने बोला था कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन होता है, जिसको आप अद्वितीय हल कहते हैं। तो और ये ए बी सी ये है क्या, ये कोफिशिएंट है, किसके है, वेरिएबल्स के, है ना। तो ये सब कुछ अपन ने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में। तो अभी अपन सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो थोड़े क्या है, लेंथी है। क्वेश्चन बड़े बड़े है ना, आंसर इनके जितना ही है लेकिन क्वेश्चन बड़ा हो गया। तो देखिए क्या है, समस्याओं के युग्म बनाइए तथा ग्राफीय विधि से हल करना है। तो मैंने आपको बोला था कि भाई इसको सॉल्यूशन करने की दो मेथड है, एक तो है ग्राफीय और दूसरा है आपका अरिथमेटिक। ग्राफीय में एक ही, अरिथमेटिक में वापस तीन मेथड थे। कौन सा था आपका, विस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन था। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो तीन थे, वो अरिथमेटिक के थे, ग्राफीय विधि एक है। तो इनको हल करने के दो मेथड है, एक तो ग्राफीय और जिसको आप बोलते हैं ग्राफिकल, और दूसरा है अंकगणितीय जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक। ठीक है, तो अभी अपने को कौन सा मेथड से सॉल्व करना है, ग्राफीय विधि से। और पहले क्या अपने जो समस्या दी हुई है उसके युग्म बनाना है। जो अपने को समस्या दी हुई है पहले उसके अपने को क्या इक्वेशन को फॉर्मेट करना पड़ेगा, समीकरण लिखने पड़ेंगे, फिर उसको अपन सॉल्व करेंगे किसके, रेखिक समीकरण युग्म द्वारा, ग्राफीय विधि से। अब देखिए, कक्षा 10th के विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ये कोई कंपटीशन हो रहा है, उसमें क्लास 10th के 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10। तो उसमें गर्ल्स भी होंगे और बॉयज भी होंगे, बिल्कुल होंगे। इसने बोला यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, अभी ज्यादा कौन है, गर्ल्स है, वो कितनी ज्यादा है, बॉयज से 4। ठीक है, बिल्कुल। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या अपने को बतानी है कि कितने बॉयज थे और कितने गर्ल्स थे। ये तो अपने को पता है, टोटल तो 10 है, लेकिन 10 में से बॉयज कितने थे, गर्ल्स कितने, है ना। ऐसे इंग्लिश में क्या है, 10 स्टूडेंट्स of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is far more than boys, find the number of girls and boys who took participate in mathematics quiz. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है वो ध्यान रखो सबसे पहले कि स्टार्टिंग कहां से करनी है। अगर आपकी स्टार्टिंग सही हो गई तो बिल्कुल आप सही करोगे। अभी यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, गर्ल्स इज फॉर मोर देन बॉयज। अगर मेरे को पता चल जाए, इसने क्या बोला है, जो लड़कियां हैं वो 4 ज्यादा है लड़कों से। अगर मेरे को लड़कों की संख्या पता है तो मैं लड़कियों की संख्या निकाल सकता हूं। अगर मेरे को लड़कों की संख्या पता है तो देखो, अगर सपोज करो मैंने लड़कों की संख्या बोला 4, ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी है, 4 है। सपोज करो ये 10 नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूं।
तो लड़कियां कितनी ज्यादा है लड़कों से? बॉयज अगर 4 है तो गर्ल्स कितनी होगी? कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो मतलब 8 लड़कियां हो गई। 8 लड़कियां हो गई। तो पहले अपन ने किसकी संख्या निकाली? लड़कों की होगी, तभी अपन लड़कियों की निकाल सकते हैं। तो यहां अपने को लेट करना पड़ेगा, यहां अपने को क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, है? अब देखो कैसे? लेट, लेट का मतलब माना की, माना की, ठीक है, माना की। क्या माना की? द नंबर ऑफ, पहले किसकी मानेंगे? द नंबर्स ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स। बॉयज को एक्स मान लिया, तो अभी लड़कियों की कितनी होगी? लड़कियां कितनी होगी? देन द नंबर्स ऑफ गर्ल्स आर, गर्ल्स कितनी होगी? एक्स प्लस 4, या लिखा हुआ है फॉर मोर देन बॉयज, बॉयज से फॉर ज्यादा, तो अपन ने क्या कर दिया? 4 उसमें जोड़ दिया, फॉर ऐड कर दिया, है ना? ठीक है। अभी ये क्या हो गया? ये अपने पास मोटा मोटी आ गया। अभी इसको अपन को क्या करना है? एक फॉर्मेट में लिखना है। कौन से फॉर्मेट में? ये तो हो गया। अब एज पर क्वेश्चन, या यहां लिख लो, हिंदी वाले भाई यहां लिख लो, है ना, हिंदी वाले इधर लिख दो, बालकों की या छात्रों, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? x प्लस 4, ठीक है। अब क्या करना है अपने को? एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो दे रखा है, या जिसको लिखते अपना प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, जैसा प्रश्न में लिखा हुआ है वैसे ही। क्या लिखा हुआ है? ठीक है, फाइंड द, यहां पे क्या लिखा हुआ था कि टोटल कितने? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये अपने लिखा हुआ है। भाई देखो टोटल लड़के कितने? लड़के और लड़कियां 10 है, बिल्कुल है, बिल्कुल। ये हो गया आपका समीकरण 1। ये क्या हो गया? समीकरण 1। अभी दूसरा क्या लिखा हुआ है कि जो लड़कियां हैं वो कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। किनसे? लड़कों से। तो ये y बराबर हो गया ना, y बराबर क्या हो गया? लड़की, ये बॉयज तो x है, तो गर्ल्स क्या है? y। गर्ल्स क्या है? या गर्ल्स को y मान लेता हूं मैं, चलो गर्ल्स कितनी है? y। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा था कि जो गर्ल्स है वो कितनी है? लड़कों से कितनी ज्यादा है? 4। तो बराबर होंगे ना भाई। यहां बराबर का साइन किस लिए लगाया मैंने? कि जो लड़कियां है और लड़के, लड़कियां और लड़के दोनों बराबर कब होंगे? जब लड़कों में मैं 4 ऐड कर दूं तो लड़के और लड़के बराबर नहीं, क्योंकि लड़कियां 4 ज्यादा है। देखो यहां ये जैसे ये 14 है और ये 10 लड़के, तो मैंने बोला कि लड़कियां 4 ज्यादा है, तो मैं इसमें क्या 4 जोड़ दूं तो ये बराबर हो जाएंगे ना। ये बराबर का साइन का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होने चाहिए। तो अभी ये बराबर हो गए दोनों, तो मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी मैं इसको इधर ले आऊं, देखो तो मैंने क्या किया? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। देखो y को मैंने x की साइड लेके आ गया, तो इधर प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया। अब ये इक्वेशन हो गई अपने पास 2। अपने पास दोनों इक्वेशन हो गई, क्योंकि यह क्या लिखा हुआ है? 2 चरों वाले, तो 1 चर 2, 1 चर और 2 चर हो गए। रेखिक समीकरण युग्म, समीकरणों का युग्म है, क्योंकि अपने पास 2 समीकरण है बिल्कुल, बिल्कुल है। तो इसको मैं या तो इधर लिख लेता हूं ताकि अपन यही सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब मैं डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने तो ये आपको सिखाया था सिर्फ। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में लिख दो, फिर ये आ गया।
इसको मैं मिटा देता हूं। अब इनके क्या निकालने पड़ेंगे, सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। इन दोनों इक्वेशन के क्या निकालने पड़ेंगे, सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे अलग अलग। तो वो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो अभी अपन चेक करते हैं। सॉल्यूशन फॉर इक्वेशंस, समीकरणों का हल, समीकरणों का हल, बिल्कुल समीकरणों का हल कैसे निकालना। आप इसमें थोड़ा मैं एक एक स्टेप आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे, बाकी आगे अपन पढ़ेंगे तो इसमें से कई स्टेप होंगे जिसको अपन स्किप कर देंगे, जिसको अपन हटा देंगे, लेकिन अभी मैं हर एक स्टेप को यहां लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। भले समय लगेगा थोड़ा, एक दो क्वेश्चन, फर्स्ट एक दो क्वेश्चन में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन बाद वाले क्वेश्चन में कोई समय नहीं लगेगा। अब देखो, इसमें अगर अपने को हल करना है तो क्या करना है, x को एक साइड, y को दूसरी साइड। तो मैंने यहां क्या किया, x इजिकल टू ये tan है और y को उधर भेज दिया तो माइनस हो गया, हो गया। अभी अपने को यहां एक सारणी बनानी है, क्या बनानी है, सारणी, टेबल बनानी है, और इसके कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। कितने, कम से कम 3। ये इधर मैं x लिख दूं और इधर y लिख दूं। अब देखो ये tan माइनस y है ना, अगर y की जगह मैं 1 रखूं, y की जगह मैं कितना 2 रखता हूं, चलो y की जगह 2 रखा तो tan में से 2 गए, पीछे कितने रहे 8। और y की जगह सपोज करो मैंने 4 रख दिया तो tan में से 4 गए तो पीछे कितने रहे 6। अभी या देखो मैंने क्या किया, या मैंने रख दिया 5 रख दिया, तो 10 में से 5 किया तो 5। इस प्रकार अपने को इनकी क्या निकालनी है, सॉल्यूशन निकालना है। देखो एक y की वैल्यू रखते जाओ, या ये आप बोलोगे सर ये आप अपनी इच्छा से रख सकते हो, लेकिन इच्छा से छोटी छोटी संख्या ही तो रखेंगे, बहुत बड़ी संख्या थोड़ी ना रखेंगे, क्योंकि अपने को ग्राफ में भी उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हो गया ये। अगर आपको 0 रखना है इधर तो यहां आ जाएगा 10। अगर y की जगह मैंने 0 रख दिया तो 10 में से 0 गया तो पीछे तो कितना रहेगा 10 का 10। बिल्कुल, ये तो हो गई टेबल किसके लिए, इक्वेशन ए के लिए। अब इक्वेशन 2 के लिए भी अपने को टेबल बनानी है, तो ये हो जाएगा y इजिकल टू x प्लस 4। इसके लिए टेबल बना दो। ये x ये y। चलो अभी मैंने क्या किया, यहां x की वैल्यू रखता हूं, उधर y की रखी, इधर x की रखता हूं, है ना, क्या फर्क पड़ता है, किसी की भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हां, अब देखो मैंने x की वैल्यू रखी 1, तो यहां 1 4 और 1 कितने हो गए 5, तो y बराबर 5 आ गए। x की वैल्यू रखी 2, तो इसके रखी 2, तो ये कितना हो गया y हो गया 6। अब देखो इसकी वैल्यू रखी मैंने 4, तो देखो यहां 4 रखा, x की वैल्यू कितनी रखी मैंने 4, तो 4 और 4 इसकी आगे 8। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। इतना आपको आगे समझ में। ये जो वैल्यू है किसी एक की आपको अपने मन से रखनी है, तो एक वेरिएबल की आप वैल्यू रखोगे तो दूसरे की अपने आप आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया अपना सॉल्यूशन हो गया। देखो अभी इसके युग्म बना दिया अपन ने, युग्म ये 1 और ये 2 युग्म बना दिए। अब इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। अभी इसको मैं हल नहीं कर सकता, इसको ग्राफीय विधि से करना है, तो मैं ग्राफ लेके आता हूं आपके सामने। तो ये अपना ग्राफ आ गया वापस। ठीक है, ये ग्राफ आ गया। अभी देखो ग्राफ में अपने को क्या करना है, डिनोट करना है। ये हल्का सा कल अपने जो ग्राफ किया था तो वो पूरा सा मिटा नहीं है, चलो कोई नहीं मिटा। तो अभी फर्स्ट इक्वेशन जो अपना है, x की वैल्यू 8, देखो इधर x की वैल्यू कितनी है बेटा 8, तो ये x पे ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 वाला ये है। 8 पे y की वैल्यू 2, तो
ये 1 और ये 2, ये आज का 0 हो गया। ठीक है, फिर x की वैल्यू है 6, तो x की वैल्यू 6 कितनी है, ये 0 है, तो 1 2 3 4 5, ये 6 के ऊपर बेटा कितना है 4, तो 1 2 3 और ये 4, ये फिर क्या है, फिर अपना है x इक्वल टू 5, तो ये हो गया 1 2 3 4, ये 5 पे कितना है 5, तो 5 पे ये 5 पे 5 हो गया। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी x पे 10, x 10 का है अपना, x 10, तो y 0, ये x अपना 10 है, तो y कितना हो गया 0, 0 का मतलब यही लाइन है। देखो बेटा ये 10 अपना, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 10 का 0, y का 0 यही है ना, ये देखो, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है 0, तो इसको मैं मिला दूं इसको, बिल्कुल मिला देते। ये लो भाई, हाथ जरा थोड़ा मुश्किल से ऊपर हो रहा है, लेकिन मेरे को खुशी है कि मेरे दिल से ज्यादा आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लो, ये अपन ने क्या कर दिया, इसको लाइन को खींच दिया, ये समीकरण अपना ये वाला है, तो यहां अपने को आपको ग्राफ में बनाना है और यहां पर इसका इक्वेशन लिखना है। आपका यहां फर्स्ट इक्वेशन जो है वो इसमें आपको लिखना है, ग्राफ में भी लिखना है, तभी तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ भाई आपने इस समीकरण का ये ग्राफ बनाया है। ठीक है, अभी अपन दूसरे समीकरण का, x की वैल्यू है 1, तो x की वैल्यू बेटा कहां है 1, ये रही 1, ये 0 है और ये है 1, 1 पे देखो ये तो है x की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया 1, दिख रहा है आपको, हाँ ये 0 और ये 1, और y की वैल्यू 5, तो ये 1 2 3 4, ये 5, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर x की वैल्यू 2, तो ये 1 और 2, तो y की वैल्यू है 6, y की वैल्यू ये रही 6, ये 6। ठीक है, अभी x की वैल्यू 4, तो 1, ये 0 है, 1 2 3 4, ये आ गया 4, ये 0 है, 1 2 3 और ये 4, ये भाई ये 4 है, 4 पे है 8, तो ये आ गया 8, 8 7 6 5 4 3 2 1 और ये 0, बिल्कुल सही है। अभी x की वैल्यू रखी 0, तो x की 0 ये है, x की वैल्यू 0 ये है अपनी, और इस पे इसकी वैल्यू है 4, तो 1 2 3 और ये 4, ये देखो, तो हाथ को जरा थोड़ा लिफ्ट कर दूं, ये लो जी, ये अपना इधर आ गया, क्योंकि अपने को पता है अगर पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन मिलेगा। कैसा इक्वेशन मिलेगा बेटा, यस लीनियर इक्वेशन मिलेगा अपने को। ये इधर कम पड़ रही है तो इसको भी थोड़ी लंबी कर दो, तो मैंने इसको भी थोड़ा लंबा कर दिया, ये लो। अब देखो बेटा, अभी देखो इस ग्राफ में देखने की समझने की चीज क्या है। अब देखो ये दोनों क्या हो रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, मतलब इंटरसेक्टिंग कर रही है। तो देखो मैंने कल आपको पढ़ाया था ना कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, कि अगर a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 नहीं है, तो सॉल्यूशन कितने होंगे, यस एक होंगे। कितने होंगे, एक, यूनिक सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं अद्वितीय, जिसको बोलते हैं अद्वितीय। अब देखो तो ये एक जगह क्रॉस हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, अद्वितीय सॉल्यूशन है। अब देखो अपने को ये पॉइंट कौन सा मिल रहा है, ये पॉइंट मिल रहा है एक्स का पॉइंट कौन सा है बताओ, एक्स का है
1 2 और 3। एक्स का देखो बेटा, एक्स का पॉइंट कौन सा है, ये 0 है, तो 1 2 3 और ये 4 है। कितना है, 4 है। और वाई का कितना है, अरे 0 वाली लाइन का ये 1 2 3 और ये हाँ ये यहां मिल रहा है ना भाई। ये देखो दोनों इंटरसेक्ट कौन सी जगह पे हो रहे हैं, दोनों आपस में मिल रहे हैं। ये देखो ये जगह है जो मिल रहे हैं। अब अपने को कोऑर्डिनेट लिखने आते कि नहीं आते हैं, कोऑर्डिनेट में बेटा पहले एक्स लिखते हैं क्या वाई, पहले एक्स लिखते हैं। पहले कौन सा लिखते हैं, एक्स। तो मैं यहां लिख लेता हूं आपके, ये इधर ये कोऑर्डिनेट अपने को मिल गया, निर्देशांक, ये एक्स और वाई ऐसे लिखा जाता है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 3। देखो कितना है, ये 0 है, 1 2 3 पे आ गई। और y की कितनी है, y का मतलब ऊपर वाली, y की सीध में क्या है, ये 7। देखो भाई 0 से 1 2 3 4 5 6 और 7, ये अपने को क्या मिल गए, निर्देशांक मिल गए। ये क्या मिल गए अपने को, निर्देशांक। तो अब देखो ये ग्राफ आपको बेटा अपने ग्राफ में बनाना है, ठीक है। नहीं तो आधे मार्क्स का तो ये ग्राफ ही है, आधे मार्क्स का ये इतना सारा है, तो ये मार्क्स अपने को मिस नहीं करना है। अब मैं लिख लूं, क्या लिखना है, फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ वी गेट कोऑर्डिनेट एज 3 7। अपने को कौन सा कोऑर्डिनेट मिला, विच वेयर बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट्स, जहां पर दोनों लाइनें क्या हुई है, इंटरसेक्ट हुई है, प्रतिच्छेदित हो गई, वो अपना कोऑर्डिनेट ये हो गया। तो हैंस, अभी यहां लिख दूं, हैंस द बॉयज, देखो एक्स क्या है, एक्स बॉयज है, तो बॉयज कितने हैं, 3, बॉयज कितने हैं, 3, और गर्ल्स कितनी है, वाई, ये वाई, वाई क्या है, ये देखो वाई गर्ल्स है, गर्ल्स कितनी है, 7। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और 7 कितने हो गए, 10 हो गए ना, बिल्कुल। अब हिंदी में भी लिखते हैं ना, अरे हिंदी वाले काहे को नाराज हो रहे हो, तो यहां लिख लेंगे अपन, ग्राफ में दोनों रेखाएं निर्देशांक 3 7 पर प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है। अतः छात्र लड़कों की संख्या बराबर x कितनी है, 3, और लड़कियों की संख्या इजिकल टू y इजिकल टू 7। तो इस प्रकार से अपन ने ये जो क्वेश्चन किया है, ये अपने ग्राफ के मेथड से किया है कि किस प्रकार एक ग्राफ की हेल्प से अपन है जो आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा एग्जाम में आना थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि जो अर्थमेटिक है उसमें 3 तो है, मेथड है, फिर उसमें ग्राफ की समस्या नहीं है, क्योंकि ग्राफ का तो आपका अलग से चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन आएगा। लेकिन आ सकता है, नकार नहीं सकते कि पहले क्वेश्चन में से एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। तो मैं थोड़ा हट जाता हूं, तो आप है जो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके पीछे तो हाँ कोई नहीं, पहले इसके साथ में ले लो, फिर मैं हट जाता हूं और इसको मैं हटा दूंगा, फिर एक बार और ले लेना। तो स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ गुड। अभी मैं इसको हटा देता हूं, अब एक बार पुनः स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो समझ में आ गया ना? नहीं आया तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसको अपन करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। इसको मिटा दो, अब इसको भी मिटा देते हैं ना, क्या मतलब है, ये पूरा बोर्ड भर दिया क्वेश्चन से। ये लो जी, ठीक है। अब देखो इसमें भी अपने को क्या करना है, पहले अपने को लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा। क्या है? 5 पेंसिल और 3 कलमों का मूल्य 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। क्या गया, मार्केट में कोई बच्चा गया, ये सामान लिया और इतने पैसे दे दिए। 5 पेंसिल ली और 7 पेन ली और दुकानदार ने 50 रुपये ले लिए। फिर दूसरा लड़का गया, उसने क्या किया, 7 पेंसिलें ली और 5 पेन लिए और उससे कितना लिया, 46 रुपीज लिया। तो अब ये दोनों निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि भाई अब बताओ एक पेन का कितने रुपए लिए और एक पेंसिल के कितने रुपए लिए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहले वही लेट करना पड़ेगा। लेट पेंसिल को x मान लो या y मान लो, पेन को x या y, इसमें आप कोई सा भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है। तो अभी मैं यहां लिख लेता हूं लेट, ये अपना बेटा सॉल्यूशन है फर्स्ट का सेकंड। लेट माना कि नंबर ऑफ, यहीं से लिखता हूं ना, लेट नंबर ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू x और नंबर ऑफ पेन इज इक्वल टू y। पेंसिलों की संख्या या रेट लिखना पड़ेगा, पेंसिलों की का मूल्य, पेंसिलों का मूल्य है बेटा, पेंसिलों का मूल्य यहां आ जाएगा रेट ऑफ आएगा, है ना। क्या आएगा, रेट निकालिए। अपने को तो रेट निकालिए ना, पेंसिल थोड़ी निकालनी है, रेट निकालनी है। तो कलमों का मूल्य बेटा, यहां पे क्या लिखना है, ये जो अपने को ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना है, कलम का मूल्य और पेंसिल का मूल्य, जिसकी रेट निकालनी है। जो अपने को आंसर जो चाहिए ना, उसको लेट करना है। लेट किसको करना है, जो अपने को आंसर चाहिए। तो अभी एज पर क्वेश्चन लिख दो, एज पर क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में अपने को पूछा गया है प्रश्नानुसार। अब देखो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन। देखो 5 पेंसिल, पेंसिल को अपने क्या बोला है, x प्लस कितनी है 5 पेंसिल और 7 पेन, पेन को आपने क्या दिया है y। आपने कितना पैसा दिया इसका पैसा दिया आपने 5 पेन और 7 पेंसिल के 50 रुपीज। ये इक्वेशन 1 आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या है आपका, 7 पेंसिल को आपने दिया x प्लस पेन कितने हैं 5 को क्या दिया है y, कितना दिया आपने पैसे, टोटल 46। ये इक्वेशन हो गया 2। पहले वाला जो इक्वेशन था थोड़ा सिंपल था, ये थोड़ा क्या है कॉम्प्लिकेट है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है कि अपने को डिस्टर्ब करे, बिल्कुल इतना वो नहीं है। अब देखो अपने को क्या करना है, x निकालना है। तो मैंने क्या किया, 5x इज इक्वल टू, ये देखो 50 था, ये प्लस से इधर गया तो माइनस y। अभी मेरे को इधर सिर्फ x रखना है, तो ये 50 माइनस 7y अपॉन में 5 को भेज दिया, 5 को मैंने उस तरह भेज दिया, बिल्कुल। अभी इधर भी देखो 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, क्योंकि प्लस का था उधर गया तो माइनस में। अभी अपने को सिर्फ x रखना है, तो 46 माइनस 5y
अपॉन में क्या आ गया, ये 7 आ गया। तो ये हो गया अभी अपने इक्वेशन 1, ये हो गया 2। अभी इसके लिए अपने को टेबल बनानी है। क्या बनानी है, बिल्कुल टेबल बनानी है। तो ये लो जी, ये अपना x, ये y, ये अपना x, ये y। ठीक है। अब देखो, अभी अपने को पता है 5 का भाग किस में जाएगा, यहां 50 है, 50 है, तो 50 में से अब देखो 7 की मैं अगर टेबल बनाता हूं, ये है। अब देखो ये 5 y की जगह में क्या रखूं कि 50 में से कुछ निकले और वो 5 से डिविजिबल हो। तो मेरे को क्या करना है, 7 के पहाड़े में ये लास्ट में 5 वाला और ये 10 वाली संख्या को उठाना है। किस किस को उठाना है, 5 वाली और 0 वाली को। तो मैं अब देखो ये 75 करने के लिए मैं x की वैल्यू कितनी रख दी, x की वैल्यू या y की वैल्यू, y की वैल्यू में रखता हूं 5। तो 7 5 जा 35, तो 50 में से 35 गए, पीछे रहे 15। 15 में भाग गया 5 का कितनी बार, 3 बार गया ना। अपने को यहां पॉइंट वाली संख्या नहीं लेनी है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। अब देखो, अब मैं यहां रख देता हूं 10, y की वैल्यू में 10 रखता हूं, तो 7 10 जा 70, तो 70 में से 50 गया, मैंने रखा y की वैल्यू 10, तो 50 गया तो माइनस के कितने आ गया, देखो भाई 70 में से 50 गया तो पीछे रहा 20, 20 में भाग किसका देना है, 5 का, कितना आया 4। लेकिन देखो ज्यादा संख्या किसकी है, माइनस की है, तो आंसर भी आएगा माइनस का। अभी मैं 0 रख देता हूं, y की वैल्यू रख देता हूं 0। अगर यहां मैं 0 दिया तो ये पूरा 0 हो गया, तो 50 में 10 का भाग दिया, सॉरी 5 का, तो 10 टाइम जाएगा। 50 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, जाएगा ना, यस बिल्कुल जाएगा। अब देखो, अभी इस तरफ आते हैं। अब ये 46 है और 7 का भाग देना है, तो अपने को पता होना चाहिए कि इनको अगर अपन सरल करें तो ऐसी संख्या अपने को मिले जिसमें 7 का भाग जाए, जिसमें किसका भाग जाए, ये 7 का। तो ये 46 है, अगर 46 में से अगर 5 गया तो कितना रहेगा 1, और ये रहेगा 3, बिल्कुल नहीं। अगर 2 करता हूं, अगर y की वैल्यू में अगर 2 रखता हूं तो ये हो जाएगा 10, तो 5 टू जा 10, 10 तो ये हो गया 46 का, 36 जाएगा नहीं। अगर मैंने कर दिया इधर 3 तो ये हो गया 15, 15 जाएगा तो 2। हाँ, y की वैल्यू कितनी रख दो मैं इधर 3, तो 5 3 जा 15, तो 46 में से 15 गए, पीछे कितने रहे, पीछे कितने रहे, अरे 4 3 जा 15, तो पीछे 6 में से 5 1, 4 में से 3, नहीं जाएगा भाई, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो अपने को यहां y की वैल्यू रख देते 5, तो 5 5 या 25, 25 जाएगा, तो यहां 25 जाएगा तो 21 रह गया। तो 21 में 7 का भाग कितनी बार जाता है, 21 में 7 का भाग 3 बार, 7 ये 21, ठीक है। हाँ, अब और देखो किस में जाएगा, अगर मैं इसको 46 है, इसमें 5 जोड़ता हूं, 51 में नहीं जाएगा। अगर 10 जोड़ दूं, हाँ 10 जोड़ देता हूं, तो अब देखो मैंने क्या किया, y की वैल्यू रख दी -2, तो -5 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस तो प्लस, और 5 2 जा 10, तो 46 में 10 जोड़िए तो हो गया 56। 56 में 7 का भाग जाता है, यस 8 टाइम, कितनी बार जाता है, 8 टाइम जाता है। अब देखो और किसकी क्या वैल्यू रखूं मैं, ये हो गया 30, 5 20 नहीं जाएगा, 25
तो 25 गया तो 21, वो तो ठीक है। अब अगर ज्यादा कैलकुलेशन है तो अपने पास अगर दो भी आ गई डाटा तो वो भी सफिशिएंट है, लेकिन तीसरा एक और निकाल ही दो आप। आठ नहीं, हाथ पे सब 35, 46 में से 35, 1 नहीं जाएगा, 4, 20, 26 नहीं, -2, -3, -3, 46 में 50, 61। हाँ देखो भाई, अगर मैं -3 रखता हूं इधर, तो -3 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 15, और 15 इसमें ऐड किया अपन ने तो हो गया 61। तो 9 7 जा 61 होता है। 61 कहां होता है? 63 होता है ना भाई, ये भी नहीं आएगा, सॉरी ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा भाई। 20, अगर इसको मैं कर देता हूं 20, 6, 50, 55, देखो ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अपने को मतलब नहीं है, अपना इसी से भी काम बन जाएगा, इससे भी अपना क्या है, काम बन जाएगा। ज्यादा अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर ऐसी कैलकुलेशन आती है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर है तो कैलकुलेशन लंबी और वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों से भी अपना काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या करता हूं मैं, अपने अभी ये सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन आ गया ना अपना, बिल्कुल यहां लिख लेता हूं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, ये समीकरणों का हल, समीकरणों का बिल्कुल हल, समीकरणों का हल, ठीक है, समीकरणों का हल, ये अपना अलग अगला पॉइंट था। अभी मैं आपके साथ ग्राफ लेके आता हूं सामने, और फिर देखते हैं कि ग्राफ पर अपने को कैसे पॉइंट मिलता है ना। ओह, अभी क्या है कि एक ही हाथ काम कर रहा है, ये भी परेशान कर रहा है अपने को, है ना। ये लो भाई, चलो अब देखो अपन क्या है, ग्राफ है इसको डिनोट करते हैं। अब ये आगे वाला भूल जाओ, अभी नया पॉइंट कहां आता है उस पर फोकस करो। अभी देखो x इजिकल टू 3, x इजिकल टू कितना है 3, तो अब देखो ये 1 2 और ये 3, ये 3 आ गया, 3 पे कितना है y 5 है, तो 1 2 3 4 5, ये लो भाई, ये अपना नया पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग भी। अभी x है -4, -4 कहां है, ये 0 है, 0 से ये 1 2 3 4, ये 4 माइनस के तो ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 मिल गया। अभी हाँ, अब देखो x 10 है अपना, x कितना है, x अपना 10 है। अब देखो x 10 कहां है अपना, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये रहा 10। अब 10 पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 पे कितना है, अच्छा 0 ही है, 10 पे कितना है 0 है, तो ये अपना हो गया 0। अब इसको मैं मिला दूं, अब इसको क्या करना है, अपने को मिला देना है, ये लो भाई,
ये लो, ये अभी अपने इस लंबी लाइन को देखना आप, ठीक है। अब दूसरा जो इक्वेशन है, दूसरा जो समीकरण है, उसके जो निर्देशांक है वो लो, x पे 3, तो x पे 3 का मतलब 1 2 और 3, 3 पे कितना है, वही 5, वही बिंदु आ गया। अब x पे 8, तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पे कौन सा है, -2, तो -2 तो नीचे है, तो 1 और 2 ये मिल गया अपने को -2। अब देखो, अब ये खींच दिया मैंने, ये लो। अब देखो, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखा है आपने। तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक सॉल्यूशन होगा इनका। देखो कौन सा सॉल्यूशन आया अपने को, ये मिला है पॉइंट, ये पॉइंट मिला है अपना, है ना। तो ये पॉइंट कौन सा है अपना, इधर तो है आपका 6, देखो 0 1 2 3 4 5, अच्छा 5 पे ये क्या, ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने को कोऑर्डिनेट कौन सा मिला है, देखो अपन लिखते हैं, पहले x का लिखते हैं, ये 0 1 2 और 3, ये 3 पे मिला है, तो 3 बिल्कुल ओके। अब y पे लेते हैं, कहां पे है, किसके सीध में आया, इसके सीध में, देखो 0 से 1 2 3 4 और ये 5, तो 3 5 अपने को कोऑर्डिनेट मिला है। तो 3 क्या है, x, और y है 5, तो अपन यहां लिख लेते हैं, in the graph both lines intersect at coordinate, कौन सा कोऑर्डिनेट है बेटा, यस 3 5, hence अब क्या लिख लेंगे, अभी लिख लेंगे द, क्या क्या फाइंड आउट करना था, द रेट ऑफ x किसकी थी, x है पेंसिल की, द रेट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू कितनी है, 3, एंड द रेट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू 5। समझ में आ गया, यहां RS लगा दो, रुपीज और रुपीज। तो देखो अब अपन सॉल्व करते देखते ये होता कि नहीं होता। देखो x की वैल्यू कितनी है, 3, तो 5 3 जा 15, इसकी कितनी है, y की वैल्यू है 5, तो 35, तो दोनों को ऐड किया तो 50 हो गया। इसका मतलब अपना सॉल्यूशन जो है वो एकदम एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। अब हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लो, अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख दो। ग्राफ में दोनों रेखाएं 3 5 पर प्रतिच्छेदित करती है, करती है। अतः एक पेंसिल का मूल्य तो हो गया अपना 3 रुपीस, और एक कलम लिख दो हिंदी में कलम है तो कलम लिख दो, एक कलम का मूल्य कितना आ गया, ₹5। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन जो ग्राफीय मेथड है उसके द्वारा इसको अपन ने क्या कर दिया, सरल कर दिया। तो बहुत इजी है। पहले क्या है, इक्वेशन को फ्रेम करना है, इक्वेशन जब दोनों इक्वेशन आ गई तो फिर इसका सॉल्यूशन निकालना है।
फिर टेबल बन जाएगी और टेबल में जो आपके वैल्यू आई है उसको आपको ग्राफ पे क्या करना है, डिनोट करना है, और फिर वो इंटरसेक्ट करेगी, पक्का करेगी, नहीं करेगी तो फिर रेट नहीं आएगी, है ना, इसके ऊपर भी नहीं आएगी, इसका सिर्फ अद्वितीय हल होगा, सिर्फ एक ही रिजल्ट होगा, ज्यादा रिजल्ट ऐसे क्वेश्चन के नहीं हो सकते। तो मैं इसको हटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले तो। हाँ वेरी गुड, अब मैं इसको हटा देता हूं तो आप दूसरा स्क्रीनशॉट ले लो।